आपने कई लोगों के मुंह से यह बात तो सुनी ही होगी कि हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता है और हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। पर क्या वाकई में इस बात में कोई सच्चाई है? अगर नहीं है तो क्यों यह धारणा लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई? आखिर क्या है 33 करोड़ देवी देवता के पीछे का पूरा सच जानेंगे हम इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मित्रों, सनातन धर्म के विषय में सबसे अधिक प्रचलित और सबसे अधिक भ्रमित करने वाली बातों में से एक यह है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। यह बात आम जनमानस में इतनी गहराई से बैठ चुकी है कि लोग इसे बिना प्रश्न किए सत्य मान लेते हैं। परंतु जब हम वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों और प्राचीन शास्त्रों का गंभीर अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि 33 करोड़ देवी देवता की धारणा शास्त्र सम्मत नहीं है, बल्कि यह शब्दों के अर्थ परिवर्तन और अनुवाद की भूल से उत्पन्न हुआ एक बड़ा भ्रम है। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इसकी परंपरा मौखिक रही है और हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेदों का संरक्षण हुआ। कालांतर में जब ग्रंथों का लिपिबद्ध रूप आया तब भाषाओं में परिवर्तन हुआ। संस्कृत जैसी सूक्ष्म भाषा के अनेक शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। यही कारण है कि यदि शब्दों को संदर्भ से अलग करके समझा जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कोटि शब्द इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या के संदर्भ में स्पष्ट रूप से त्रयस्त्रिंशत् कोटि देवाः कहा गया है। यहाँ कोटि शब्द का अर्थ प्रकार या वर्ग है, न कि करोड़। संस्कृत में कोटि के दो मुख्य अर्थ माने गए हैं। एक अर्थ है प्रकार और दूसरा अर्थ है करोड़। आधुनिक हिंदी में कोटि शब्द का प्रयोग लगभग पूरी तरह से करोड़ के अर्थ में होने लगा है, जबकि वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत में इसका प्रमुख अर्थ प्रकार था। इसी भाषाई परिवर्तन ने 33 कोटि देवताओं को 33 करोड़ देवताओं में बदल दिया। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में 33 देवताओं का विस्तृत और स्पष्ट वर्णन मिलता है। ये 33 देवता किसी मूर्तियों की संख्या नहीं है, बल्कि प्रकृति, चेतना और जीवन के संचालन करने वाले दिव्य तत्वों के प्रतीक हैं। इन्हें 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है: 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य। इनके अतिरिक्त एक इंद्र और एक प्रजापति को जोड़ा जाता है, जिससे कुल संख्या 33 होती है। 8 वसु वे तत्व हैं जो सृष्टि को धारण करते हैं। वसु शब्द का अर्थ ही होता है धारण करने वाला। शास्त्रों के अनुसार ये 8 वसु हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। ये वही पंचमहाभूत और खगोलीय तत्व हैं जिन पर संपूर्ण जीवन आधारित है। बिना पृथ्वी के जीवन संभव नहीं, बिना जल के जीवन संभव नहीं, बिना अग्नि के पाचन और ऊर्जा संभव नहीं, बिना वायु के श्वास संभव नहीं, बिना आकाश के विस्तार संभव नहीं और सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों के बिना समय, ऋतु और जीवन चक्र संभव नहीं। इसलिए इन्हें देव कहा गया, क्योंकि ये जीवन को धारण करते हैं और नियंत्रित करते हैं। 11 रुद्रों का संबंध मानव शरीर और प्राण शक्ति से है। रुद्र शब्द का अर्थ है रुलाने वाला। शास्त्रों में कहा गया है कि जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो परिजन रोते हैं, इसलिए ये रुद्र कहलाते हैं। उपनिषदों में 11 रुद्रों को 11 प्राणों के रूप में समझाया गया है। 5 मुख्य प्राण हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनके अतिरिक्त 5 उपप्राण हैं: नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। जब मृत्यु होती है तो ये सभी प्राण शरीर को त्याग देते हैं। इस प्रकार रुद्र कोई अलग अलग आकाश में बैठी सत्ता नहीं है, बल्कि जीवन। 12 आदित्य सूर्य से संबंधित हैं। आदित्य शब्द सूर्य के लिए प्रयुक्त होता है। भारतीय काल गणना सूर्य पर आधारित है। वर्ष के 12 महीने, 12 राशियां, 12 कालचक्र, ये सभी सूर्य की गति से निर्धारित होते हैं। जैसे जैसे सूर्य कालचक्र को आगे बढ़ाता है, वैसे वैसे मनुष्य की आयु भी घटती जाती है। इसीलिए आदित्य को समय का नियंत्रक कहा गया है। वेदों में आदित्य को धर्म, सत्य और रथ के पालनकर्ता के रूप में भी वर्णित किया गया है। इन 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य को जोड़ने पर कुल संख्या 31 होती है। इसके साथ एक इंद्र और एक प्रजापति को जोड़ा गया है। इंद्र को देवताओं का राजा कहा गया है, जो इंद्रियों और मन का प्रतीक है। प्रजापति सृष्टि के सृजनकर्ता सिद्धांत का प्रतीक है। इस प्रकार कुल 33 देवता होते हैं, जिन्हें शास्त्रों में त्रयस्त्रिंशत् देवाः कहा गया है।
यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सनातन धर्म में देव शब्द का अर्थ आज के लोकप्रिय अर्थ से बहुत भिन्न है। देव का अर्थ मूर्ति या आकाश में बैठा कोई व्यक्ति मात्र नहीं है। देव शब्द दिव धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाश देना या चेतना को प्रकाशित करना। जो तत्व जीवन को प्रकाश देता है, व्यवस्था बनाए रखता है और चेतना को ऊंचा उठाता है, वही देव कहलाता है। इसी कारण सनातन धर्म में प्रकृति, नदियां, पर्वत, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और वायु तक पूजनीय माने गए। यह पूजा अंधविश्वास नहीं, बल्कि कृतज्ञता और संतुलन की भावना है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि यदि इन प्राकृतिक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन असंभव हो जाएगा। सनातन धर्म ने इस सत्य को हजारों वर्ष पहले ही समझ लिया था। पुराणों में अनेक देवी देवताओं की कथाएं मिलती हैं, जिससे लोगों को यह भ्रम होता है कि देवी देवताओं की संख्या करोड़ों में है। वास्तव में पुराणों में अलग अलग गुणों, शक्तियों और अवस्थाओं को प्रतीकात्मक रूप से देवताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक ही शक्ति अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग नामों से जानी गई। जैसे शक्ति को दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में समझाया गया। ये अलग अलग देवी नहीं, बल्कि एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ उपासना की स्वतंत्रता है। कोई साकार की उपासना करे, कोई निराकार की, कोई प्रकृति की, कोई ज्ञान की, सभी मार्ग स्वीकार्य हैं। इसी विविधता को लोग संख्या का भ्रम समझ लेते हैं। वास्तव में यह विविधता एक ही सत्य की अनेक अभिव्यक्तियां हैं। कुछ ग्रंथों में 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है, जिसे भी लोग देवी देवताओं की संख्या से जोड़ देते हैं, जबकि यह जीवों की योनियों की संख्या है, न कि देवताओं की। यह भी एक बड़ा भ्रम है जो अधूरे ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अंततः यह स्पष्ट है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता नहीं हैं, बल्कि 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देव तत्व हैं, जो सृष्टि, जीवन और चेतना के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सनातन धर्म प्रतीकों का धर्म है, संख्या का नहीं। यहाँ हर प्रतीक हमें प्रकृति, जीवन और आत्मा के गहरे सत्य की ओर ले जाता है। जब तक हम शास्त्रों को उनके मूल संदर्भ, भाषा और भावना के साथ नहीं समझेंगे, तब तक ऐसे भ्रम बने रहेंगे। सनातन धर्म को समझने के लिए केवल सुनना नहीं, बल्कि अध्ययन, चिंतन और मनन आवश्यक है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने धर्म को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जीवन जीने की कला बनाया। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवताओं से जुड़ा भ्रम स्पष्ट हुआ होगा और शास्त्रों का वास्तविक संदेश आपके सामने आया होगा। सनातन धर्म का सत्य सरल है, गहन है और वैज्ञानिक भी है। आवश्यकता केवल उसे सही दृष्टि से देखने की है। अगर कोई शिकायत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।